साथियों नमस्कार। अभी जो आप सुन रहे थे वो एक नंबर स्टेशन था, संभवतः रूस से, मॉस्को से प्रसारित होने वाला शॉर्टवेव के एसएसबी मोड में अपर साइड बैंड यूएसबी में 17,469 किलोहर्ट्ज़ पर। और जैसा कि इस चैनल का ट्रेंड रहा है साथियों, भारत में आम आदमी के लिए, सामान्य जनमानस के लिए रेडियो के ऐसे टॉपिक्स जो कहीं अनछुए रह जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता कि रेडियो जगत में है, उनको चुन चुन कर निकाल कर लाना और ऐसी भाषा में प्रस्तुत करना कि एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी समझ सके। इसी श्रृंखला में आज ये स्पेशल खास वीडियो नंबर स्टेशन पर साथियों। संभवतः हर्षित जोशी जी ने पहली बार नंबर स्टेशंस की चर्चा की थी एक कमेंट सेक्शन में, और कुछ और साथियों ने शायद कभी ना कभी जिक्र किया ही होगा। तो एक लंबे समय से मेरे मन में थे कि नंबर स्टेशंस पर वीडियो बनाए जाएं। इससे पहले कि हम जानें क्या होते हैं नंबर स्टेशन, उन पे क्या आता है, पहले जान लीजिए शॉर्टवेव जो है बड़ा ही हैपनिंग बैंड है। बहुत सारा घटनाक्रम वहाँ चलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें जब हम शॉर्टवेव को ट्यून करते हैं, अजीब सी चीज़ें हमारे आगे आती हैं। विशेषकर यदि आपके पास कोई ऐसा रेडियो हो जिसमें एसएसबी मोड हो, सिंगल साइड बैंड मोड हो, उसमें यूएसबी अपर साइड बैंड और एलएसबी लोअर साइड बैंड, ये दो उसके साइड बैंड्स होते हैं। वहाँ पर अगर आपका रेडियो ट्यून कर सकता है, एसएसबी मोड है, तो बहुत सारे संभावनाओं के क्षेत्र हैं। आपको पता नहीं क्या क्या मिल सकता है। यदि आप नहीं समझते हैं एसएसबी, यूएसबी, एलएसबी ये सब क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इस वीडियो के अंत में जो है आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे वीडियो एसएसबी मोड पर। और जैसा कि नाम में ही आता है साथियों, नंबर और स्टेशन, यानी ये वो स्टेशंस हैं मोस्ट प्रोबेबली शॉर्टवेव पर छोड़े जाते हैं, विशेषकर एसएसबी मोड में, जिन स्टेशंस पर नंबर्स ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नंबर जो हैं वो दो तरीके से ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं, या तो कोई बोल कर, या फिर मोर्स कोड के माध्यम से, या फिर किसी दूसरी डिजिटल कोडिंग के माध्यम से। ऐसा माना जाता रहा है और समय समय पर इसके सबूत भी मिले हैं कि ये नंबर स्टेशंस जो हैं ये स्पाइज के लिए, इंटेलिजेंस के लोगों के लिए, जासूसों के लिए उनके देश छोड़ते हैं। सपोज कीजिए एक देश ने दूसरे में अपने जासूस भेज रखे हैं, तो शॉर्टवेव, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, दूर दूर तक है, तो शॉर्टवेव पर एक प्रकार का कोडेड मैसेज भेजा जाता है अपने जासूसों के लिए। आपके और हमारे सुनने वालों के लिए ये केवल कुछ एक नंबर्स हो सकते हैं जिनको कोई बोल रहा है या मोर्स कोड के माध्यम से भेजे जा रहे हैं वो, किंतु जो स्पाइज होते हैं वो उन नंबर्स का अर्थ निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये नंबर्स जो है वो डायरेक्ट स्पीच के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, या फिर मोर्स कोड या डिजिटल कोडिंग के माध्यम से। जो आपने सबसे पहले इस वीडियो के शुरू होने में सबसे पहले जो आपने सुना था, XPB नाम का नंबर स्टेशन था, संभवतः रूस मॉस्को से प्रसारित होता है, वो डिजिटल कोडिंग के माध्यम से वहाँ नंबर्स ब्रॉडकास्ट किए गए थे। अब आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ जहाँ बोल कर स्पीच के माध्यम से नंबर्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। अभी जो आपने सुना ये डायरेक्ट स्पीच के फॉर्मेट में नंबर स्टेशन था, संभवतः पोलैंड का एक ये नंबर स्टेशन था, और ये शॉर्टवेव पर एसएसबी मोड में यूएसबी के माध्यम से भेजा गया था। इसका नाम संभवतः S11A है। अब ये ब्रॉडकास्ट कब करते हैं? अनेक स्टेशंस जो हैं वो निर्धारित समय पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, पता रहता है कि किस समय ब्रॉडकास्ट करेंगे, और कभी कभी बिना निर्धारित समय के किसी भी समय अचानक भी आ सकते हैं। अब ये मानिए कितने जुनून वाले लोग हैं इस संसार में। अनेक जो रेडियो हॉबिस्ट्स हैं, जो रेडियो के चाहने वाले हैं, वो इनको ट्रैक करते हैं, क्या आया, कब आया, किस फॉर्मेट में आया, कहाँ का हो सकता है, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। हालांकि कंफर्म्ड तो नहीं होती इन्फॉर्मेशन, लेकिन मोस्टली कहीं ना कहीं से लोग जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। तो ये नंबर स्टेशंस चल कब से रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ था, उस समय से ही ये नंबर स्टेशन चलन में है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये आए, लेकिन मुख्यतः इनमें बढ़ोतरी जो हुई वो हुई कोल्ड वॉर के एरा में, जब शीत युद्ध चला था अमेरिका और उनके साथियों और सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच में। तब दोनों तरफ से एक दूसरे के साथी जो विपक्षी जो देश थे
उनमें जासूस भेजे जाते थे और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नंबर स्टेशंस का बहुतायत में प्रयोग किया गया। तो फिर क्या दूसरे देशों की सरकारें, अगर उनको पता चल जाए कि किसी देश से, उनके दुश्मन देश से नंबर स्टेशन ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो क्या इनको रोकने का प्रयास नहीं करती? कभी कभी प्रयास होते भी हैं, कभी कभी जो है इनको ब्लॉक करने के लिए उसी फ्रीक्वेंसी पे अपनी तरफ से कुछ छोड़ देना या इंटरफेरेंस डाल देना, ऐसा प्रयास किया जाता है। लेकिन अनेक बार जो ये नंबर स्टेशंस हैं ये बिना किसी विघ्न के चलते हैं, कई वर्षों से चलते आ रहे हैं, ऐसे स्टेशंस भी हैं। अब क्या किसी एक देश से आ रहे नंबर स्टेशन पर जो कोडेड मैसेज आ रहा है, क्या दूसरा देश उसको डिकोड नहीं कर सकता? कई बार हो भी जाता है। अनेक बार ऐसा पढ़ने में आया है कि अमेरिका वगैरह की कोर्ट्स में जो है वो ऐसे सबूत भी प्रस्तुत किए गए जहां उनको जो ये कोडेड मैसेज जो हैं वो डिकोड कर लिए गए थे। किंतु मोस्टली इनमें एक वन टाइम पैड का प्रयोग किया जाता है। आप समझ लीजिए एक छोटा सा पैड है, उस पर कोड बने हुए हैं और पीछे से जो मैसेज आ रहा है वो जिस कोड में आया है, सपोज कीजिए ए को वो 9 से दर्शा रहे हैं और बी को वो 13 से दर्शा रहे हैं और सी को वो 16 से दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी ये कोडिंग रखी गई है वो केवल वन टाइम कोड होता है। नंबर स्टेशन जो है उस कोड को दोबारा प्रयोग में नहीं करेगा। अब साथियों बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अनेक ऐसे विषय जब हम उठाते हैं हम उनकी बिल्कुल तह में नहीं जाते, एक्सट्रीमली टेक्निकल नहीं होते। कई साथी जो थोड़ा मोड़ा अलग अलग विषयों को समझते हैं, कोई किसी विषय को, कोई किसी विषय को, वो आकर कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, बहुत अंदर की तकनीकें बताते हैं। वो मैं भी जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, और यदि नहीं जानता है, नहीं समझता तो मैं समझ सकता हूँ और आगे बढ़ूँ तो। किंतु हम इन विषयों को जो है वो मोस्टली टच करते हैं और केवल इतना टच करते हैं कि एक आम आदमी जो है उसको समझ सके। उसके आगे और डिटेल में जाना, उसका एक हमने रास्ता खोल दिया है। इसके बाद जो भी दर्शक इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो चलते चलते साथियों एक नंबर स्टेशन और आपको सुनवा देते हैं और साथ में ये बता देता हूं साथियों, डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे रहा हूं एक वेबसाइट का, जहां बहुत सारे नंबर स्टेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी, किस टाइम ब्रॉडकास्ट करेंगे, वो सब दे रखा है और आप इस फील्ड में अंदर जाकर कितना भी जान सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा साथियों। ये उन वीडियोज़ में से एक था जिसके लिए आप इस चैनल से जुड़े हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इसको साझा कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स से जो है सुसज्जित कीजिए। नमस्कार।